मुस्लिम युवती और हिंदू मित्र को साथ देखकर मुस्लिम युवकों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के तुगुगंद थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर मुस्लिम युवती अपने हिंदू मित्र भावेश के साथ होटल से खाना लेकर घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवक उनके करीब आए और विवाद करने लगे। इस दौरान जब दोनों ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम युवकों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है तकरीबन 40 से 50 मुस्लिम युवकों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान वहां से निकल रहे कुछ हिंदू युवक भी उन्हें बीच बचाव करने वहां पहुंचे। इस दौरान कुछ हथियार लेस मुस्लिम युवकों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते वह चारों हिंदू युवक भी घायल हो गए। यहाँ मुस्लिम युवती के साथ मुस्लिम युवकों ने बदतमीजी भी की। मुस्लिम युवकों ने मुस्लिम युवती से कहा कि बुर्खा पहनकर घर से निकला करो और घर के अंदर ही रहा करो, शायद तुम्हें मुस्लिम का कानून नियम पता नहीं है क्या। यह बातचीत करते करते हिंदू मित्र ने जब उन्हें रोका तो फिर इसके बाद क्या था, भीड़ ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। पहले मारपीट के दौरान 10 से 12 ही थे, लेकिन देखते ही देखते 40 से 50 हो गए। मारपीट करने वाले मुस्लिम युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। भीड़ थी, वो दो लड़का लड़कियों को मार रहे थे, तो हमें ऐसा पता चला था कि ये उसमें जो लड़का था वो हिंदू था और ये लव जिहाद वगैरह इसी बात का भगवा जिहाद इसी बात कर रहे थे। तो वो उसको मारते मारते थोड़े आगे आया था, यहाँ पे शौचालय वहाँ तक लाया, उसका और ज़्यादा मारते हुए ये वहाँ पे गए अपना राजकुमार ब्रिज जो आता है नेहरू पार्क के इधर, वहाँ तक उसको ले गए मारते हुए। तो हम भी साइड से आगे जा रहे थे, फिर वापस हमको टकरा गए। तो हमने देखा वो एक जने को सारे जने मार रहे थे, तो हम उसके बीच बचाव में गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे जिससे उन्होंने हम पे वार कर दिया। शराब से थी नफरत तो बेटी की शादी जैन समाज में की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटी के सुख के लिए एक अच्छा लड़का और अच्छे घर की चाहत में अनुसूचित जाति का एक परिवार के लिए यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जी हाँ, अनुसूचित जाति समाज में शराब पीने वाले ज्यादा हैं। ऐसा सोचकर मां ने अपनी बेटी की शादी जैन समाज में कर दी। शादी के बाद बेटी गई ससुराल को बहू का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन नौकरानी जरूर बना दिया। यही नहीं, 2 बच्चे के बाद पति ने पत्नी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब महिला अपने 2 बच्चों के लिए थाने के चक्कर काट रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। यहाँ महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि राजस्थान पति महावीर जैन से 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने घर में नहीं रखा और एक किराए के कमरे में अकेले छोड़ दिया। सिर्फ पति महावीर जैन रात को सोने के लिए महिला के पास पहुंचते थे। इसके बाद घर का काम करवाने के लिए वह अपने घर पर बुलाते थे और सारा घर का काम करवाते थे। यहाँ बता दें कि शीला का रिश्ता रमेश और राकेश जैन ने करवाया था। उन्होंने ससुराल वालों से 5 लाख रुपए इस रिश्ते को तय करवाने के लिए लिए थे और उसके बाद यही बात बोलकर सास रोजाना ताना देती थी कि उन्होंने 5 लाख रुपए देकर शीला को खरीदा है। उज्जैन शहर में अब जिस गली जिस मोहल्ले में ढोल की आवाज किया आ जाए, मानो बदमाश की शामत आ जाती है। जी हाँ, ढोल के नगाड़ों की आवाज सुनकर बदमाश सहम से जाते हैं कि कहीं पुलिस हमारे घर तो नहीं आ रही है, शायद हमारा मकान टूट तो ना जाए। इसी खौफ से बदमाश तो घर तो छोड़कर भागी जाते हैं, लेकिन मौजूद परिजनों की सांस अटक जाती है। जी हाँ, आज कोतवाली थाना क्षेत्र के बमनवाड़ा में रहने वाले राजा नामक बदमाश के मकान को तोड़ने की चेतावनी देने के लिए कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए पहुंची। इस दौरान गली मोहल्लों में ढोल की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला बाहर आकर देखने लगा कि आज किसकी बारी है। इधर पुलिस राजा के घर पहुंची तो राजा की मां और राजा की बहन गेट पर खड़ी हो गई और कहने लगी राजा तो यहाँ रहता ही नहीं है। यहाँ पुलिस ने नपती शुरू की तो मां और बहन ने पुलिस वालों के हाथ जोड़ना शुरू की। यहाँ पुलिस ने कहा कि हम फिलहाल मकान तोड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ चेतावनी देने आए हैं कि अभी राजा के कुल 6 अपराध हैं। यदि 6 से 7वां हुआ तो राजा के मकान को तोड़ दिया जाएगा और उस दिन पुलिस एक नहीं सुनेगी। यानी कि चेतावनी देते हुए पुलिस ने साफ कह दिया कि अगली बार राजा का बाजा बच सकता है, इसलिए अपराध ना करें। इस पर माँ और बहन ने कहा कि हम हमारे बेटे को समझाएंगे और उसे सुधार देंगे।
हो गए हैं, अरे मुझे नहीं पता किसने, उसको सुधारो, उसको आप सुधारो। ठीक है, आपके लड़के के 6 अपराध हो गए हैं, आपकी अभी पारिवारिक दशा को देखते हुए फिलहाल में हम केवल रिकॉर्ड बना के ले जा रहे हैं। छठवें से अगर 7वां हुआ तो उस दिन हम यहाँ पे नहीं आएंगे, नोटिस के साथ आएंगे और सीधा जेसीबी लेके तोड़ नहीं आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो और अपनी औलाद को सुधारो। उज्जैन के थाना नागजिरी में कल्पतरू के पास पीछे से आ रहे एक डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डंपर की चपेट में आ जाने से मां की मौत हो गई, वहीं 19 वर्षीय बेटा उमेश घायल हो गया। हादसे के बाद अभी तक डंपर और डंपर चालक का कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ हम आपको एक जानकारी और दे दें कि ढाबला निवासी मृतिका शांति बाई के पति का 9 महीने पहले ही निधन हो गया था। घर में उमेश के अलावा उसकी 7 साल की बहन और एक 13 साल का छोटा भाई है, यानी कि उमेश के कंधों पर अब पूरी जिम्मेदारी है। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। यहां उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का विरोध नहीं, उसमें राष्ट्रपति जो कि पहली आदिवासी महिला है उनको ना बुलाना इस पद का अपमान है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है कि कोई भी कार्य संविधान के अंतर्गत संसद के बारे में बिना उनकी सहमति से नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया है ये बहुत बड़ी भूल है मोदी जी की, और अभी भी समय है तत्काल इसमें परिवर्तन करके 28 मई को उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाए। जब हौसले बुलंद हो तो कोई अक्षमता बाधा नहीं बनती। बुलंद हौसले, जज्बे और जीवटता की सबसे बड़ी मिसाल बनी है इंदौर की बेटी गुरदीप और उर्फ स्वीट ने। गुरदीप बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ है, लेकिन गुरदीप ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हाई स्कूल परीक्षा पास कर एक मिसाल पेश की है। मुखबधिर के साथ ही दृष्टि दिव्यांग श्रेणी में यह देश में अपने किस्म का पहला उदाहरण भी है। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा ने कहा, स्टार्टअप तथा आईटी गतिविधियों के आयोजन के प्रारूप तथा कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करने के उद्देश्य से आज प्राधिकरण बोर्ड कक्ष में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व शहर के प्रमुख स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। सुसनेर में आज जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी सुसनेर पहुंचे और उन्होंने सोयत रोड पर स्थित एसडीओपी कार्यालय में एक शिविर आयोजित कर सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने वाले शिकायतकर्ताओं से चर्चा की एवं उनकी शिकायत का निराकरण किया। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।